पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्रिय भाई बहनों, हमें 40 काल में विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह आज के पाठ और सुसमाचार के माध्यम से हमें ये कहना चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करें और अपने दुश्मनों को क्षमा कर दें। यदि हमारे में ऐसी भावना है कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्षमा करें और 40 काल में अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि हम सचमुच कह सके कि 40 काल में मैंने आध्यात्मिक रूप से तैयारी की है। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर, हम सदा उसी बात में लीन रहे जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। यह वरदे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य संख्या 16 से 19। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबसे अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा।
मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूँगा, तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, यदि आज के पहले पाठ जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है और यदि आप लोगों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना है, तो मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। प्रत्येक परिवार में, समाज में, राज्य में, देश में अपने अपने कानून हैं और उन कानून के तहत ही हम चलते हैं। मूसा इस चीज से अवगत थे कि यदि तुम संपूर्ण हृदय से ईश्वर ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए। यदि हम संपूर्ण हृदय से उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो बेशर्त हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। ईश्वर ने अपने बेटे बेटियों को यह आदेश दिया है कि हम उसका पालन करें, हम परमेश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करें, माता कलीसिया के नियमों का पालन करें। यदि हमने धर्म और शास्त्रों का पालन नहीं किया है तो निश्चित है वो इंसान परिवार की बात या फिर समाज में जो नियम कानून है उसके विरुद्ध जाएगा वो। और जब वो इन नियमों के विरुद्ध जाता है तो वह मनमानी करता है, और जब वो मनमानी करता है तो वह किसी के हित के बारे में नहीं सोच सकता। इसीलिए हमें नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। हम चाहे जैसे रास्तों का पालन नहीं कर पाएंगे। यदि हम ऐसा करते भी हैं
तो हम सभी जानते हैं कि दुर्घटना होगी। इसीलिए आज मूसा हमसे यही कहते हैं कि हम संपूर्ण हृदय से ईश्वर को प्रेम करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और पवित्र सुसमाचार में ईश्वर हमसे ये कहता है, मत्ती अध्याय 5 वाक्य 43 से लेकर 48 तक हमें मिलता है, तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है और यह कहा गया है कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु ईश्वर यह आज्ञा देता है, प्रभु ईसा मसीह, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। सुनने में बहुत ही आसान लगता है। प्रभु ईसा मसीह स्वयं ने ये सर्वोपरि उदाहरण दिया है, जहाँ लुक्कस अध्याय 23 वाक्य 34 में वे क्रूस पर से कहते हैं, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दे। आज यदि कोई हमारे विरुद्ध में है, यदि कोई हमारे भाई बहनों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, कौन प्यार करने को तैयार है? प्रभु ईसा मसीह श्रेष्ठ इसीलिए भी माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को क्षमा किया, माफ कर दिया। और पूरे विश्व भर में भी ये जानते हैं कि मिशनरी लोग पर कितना भी अत्याचार क्यों नहीं होता हो, वे क्षमा कर देते हैं। वे प्रार्थना करते हैं जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, क्योंकि जिस प्रभु ईसा मसीह को वे मानते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम अपने दुश्मनों को क्रूस पर से क्षमा किया। आज ईश्वर हमसे पूछते हैं, क्या हम किसी को माफ़ करने को तैयार हैं जो हम पर अत्याचार करते हैं? क्या हम थोड़ी बहुत परिवार में, समाज में, घर में मनमुटाव होता है, ईमानदारी से बोलिए और अपनी आत्मा को टटोल करके देखिए कितने जन एक दूसरे को क्षमा करने को तैयार है। कितने जन यदि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। और प्रार्थना करना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जिससे लुक्कस अध्याय 18 वाक्य 1 से लेकर 5 तक आपको मिलेगा। नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु ईसा मसीह बुरों पर और अच्छों के लिए, दोनों के लिए सूर्य उगाता है, दोनों के लिए वो पानी बरसाता है। यदि स्वर्गीय पिता सभी पर दया, सहानुभूति, करुणा रखता है तो हम उसके बेटे बेटियां हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है और विशेष रूप से ये 40 काल में जो भी हमारे दिल में है, नफ़रतें हो गई है, बुरी बातें हो गई है, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के नाम पर क्षमा कर दीजिए। यदि विरोध हो रहा है, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। यदि धर्म के खातिर सतावट हो रही है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें प्रार्थना की ज़रूरत है। उनके मन बदलाव के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है। उनके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि प्रार्थना ही एकमात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य के हृदय को बदल सकता है। प्रार्थना ही है
क्षमा ही है जो मानव के लिए एक सहानुभूति बन सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करने की ज़रूरत है, उन्हें प्यार सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत है। तभी हम अपने स्वर्गीय पिता जैसा एक पवित्र इंसान बनने के लिए कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नवनिर्माण होता है, हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हुए 100 से कहते हैं। सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारा धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में सभी के लिए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अंजन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गीय शिक्षा दी है, उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। कृपया सिर झुकाइए। हे ईश्वर, तेरी आशीष के अभिलाषी अपने विश्वासियों को सुदृढ़ कर दे, ताकि वे तेरे मार्ग में कभी न भटके और तेरे वरदानों से सदा आनंदित होते रहे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।